हेलो लर्नर्स। पिछली वीडियो में हमने बात की थी डिसिप्लिन पर और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसी बुक की समरी को जो आपके डिसिप्लिन की जर्नी को और भी ज्यादा आसान बना देगी। सो गेट रेडी टू डाइव डीप इन द वर्ल्ड ऑफ एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। ये किताब सिर्फ हैबिट बनाने या तोड़ने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है, एक मास्टर प्लान है जिससे आप अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो छोटे छोटे चेंजेस से। अक्सर हम सोचते हैं कि बड़े सपने पूरे करने के लिए बड़े चेंजेस की जरूरत होती है, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि स्मॉल चेंजेस रिमार्केबल रिजल्ट्स। छोटे छोटे बदलाव भी आपको असाधारण परिणाम दे सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस अमेजिंग बुक की जर्नी को। एटॉमिक हैबिट्स, छोटे बदलाव, बेमिसाल नतीजे। जेम्स क्लियर इस बुक में हमें समझाते हैं कि हम कैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं और उनको मेंटेन भी कर सकते हैं। इसके लिए वो एक सिंपल और पावरफुल फ्रेमवर्क देते हैं, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंजेस। ये 4 नियम हैं जो आपको अपनी आदतें बनाने और तोड़ने में मदद करेंगे। जो 4 लॉज हैं बिहेवियर चेंज के, उनमें सबसे पहला लॉ है मेक इट ऑब्वियस। जैसा कि हमने डिसिप्लिन वाले वीडियो में बात की थी, हमें अपने सराउंडिंग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसी तरह से एटॉमिक हैबिट बुक कहती है कि जब भी हम कोई नई हेल्दी हैबिट डेवलप करते हैं तो हमें उसे ऑब्वियस बनाना होता है, यानी कि उस हैबिट को इतना क्लियर बना दो, इतना विजिबल बना दो कि आप उसे चाहकर भी इग्नोर ना कर सके। पर यहाँ पर प्रश्न आता है कैसे कैसे हम उसको इतना विजिबल, इतना क्लियर बनाएं। तो उसके लिए एक पावरफुल टेक्निक है हैबिट स्टैकिंग। इसका मतलब है अपनी नई हैबिट को पहले से एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ जोड़ना। जैसे कि आपको मान लीजिए सुबह कॉफी पीने की आदत है, तो आपको खुद से कहना है कि मैं पहले इस किताब का एक चैप्टर या कुछ पन्ने कंप्लीट करूंगी या करूंगा, उसके बाद ही मैं अपने लिए कॉफी बनाऊंगी। या जैसे आपका मोबाइल पे अपना सोशल मीडिया चेक करने का मन है, तो खुद से कहो पहले हम कुछ मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, इसके बाद ही हम सोशल मीडिया चेक करेंगे। इससे आपकी नई आदत आपकी पुरानी आदत की वजह से ट्रिगर हो जाएगी। और इसके साथ साथ अपने एनवायरनमेंट को इस तरीके से डिजाइन करो कि अच्छी आदतें आसान लगने लगे और बुरी आदतें मुश्किल। जैसे कि अगर आप सुबह उठना चाहते हो एक्सरसाइज करने के लिए, तो अपने जिम क्लोथ्स को रात को ही रेडी करके रखो। आप जंक फूड को अवॉइड करना चाहते हो तो घर में जंक फूड की एंट्री बिल्कुल बैन कर दो। Environment is the invisible hand that shape human behavior. आपका environment आपके डिसीजन को बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है। अब बात करते हैं सेकंड लॉ की, मेक इट अट्रैक्टिव, आकर्षक बनाए। हर इंसान को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए होता है, क्योंकि उसे उस काम को करने में मजा आता है। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम करना तो चाहते हैं, लेकिन उसमें हम बोर होने लगते हैं, इसलिए ज्यादा देर तक हमारा ब्रेन वो काम नहीं करता। इसलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि अपनी अच्छी आदतों को अट्रैक्टिव बनाओ। आप जिन चीजों को करना चाहते हो पर आपको वो बोर लगती है, नहीं कर पाते हो, उन्हें उन चीजों के साथ जोड़ो जो आप करना चाहते हो और वो आपको पसंद भी है। जैसे कि अगर आप कोई सीरीज देखना चाहते हो, कोई मूवी देखना चाहते हो, तो खुद से कहो मैं ये सीरीज या मूवी तभी देखूंगी जब मैं 30 मिनट्स एक्सरसाइज कर लूं। इससे आपका जो ब्रेन है उसको बोरिंग काम से भी ग्रेटिफिकेशन मिलेगा। ऐसी कम्युनिटी में शामिल हो जाओ जहां आपकी अच्छी आदतें कॉमन हो। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हो तो आप ऐसे दोस्तों के साथ रहो जो हेल्दी खाना खाते हो। अपने आसपास पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बनाओ।
We imitate the habits of three groups: the close, the many and the powerful. हम अपने आसपास के लोगों की आदतों को कॉपी करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड लॉ की, मेक इट इजी, आसान बनाएं। इंसानी फितरत होती है कि हम अक्सर आसान रास्ता चुनते हैं। अगर आप कोई भी नई हेल्दी हैबिट अपनी लाइफ में ऐड करना चाहते हो तो उसको इतना आसान बना दो कि आपके लिए उसको ना कहना मुश्किल हो जाए। इसको द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहते हैं। रिड्यूस फ्रिक्शन, आपके और आपकी अच्छी हैबिट के बीच में आने वाली हर रुकावट को कम करो। अगर आप बुक पढ़ना चाहते हो तो उस बुक को अपने बेड के सिरहाने रखो ताकि आप उसको इजीली पिक करके पढ़ना स्टार्ट कर सको। अगर आप हाइड्रेटेड रहना चाहते हो तो पानी का जग हर वक्त अपने कमरे में रख। टाइम को छोटा कर दो, यानी कि जब भी आप कोई नई हैबिट स्टार्ट कर रहे हो तो उसको ज्यादा टाइम के लिए नहीं कर। जैसे कि आप कोई नई बुक स्टार्ट करना चाहते हो रीडिंग के पर्पज से, तो आप शुरुआत में 2 मिनट पढ़ो या फिर एक पन्ना ही पढ़ो। फिर धीरे धीरे आप उसको पढ़ने लगोगे जब आपको वो इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। इसी तरीके से आपका ब्रेन ऑटोमेशन पर काम करने लगेगा। अब आते हैं फोर्थ लॉ पर, मेक इट सेटिस्फाइंग। अगर कोई आदत आपको तुरंत अच्छा फील कराती है तो आप उसे बार बार करना चाहोगे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अपनी अच्छी आदतों को सेटिस्फाइंग बनाओ। ह्यूमन ब्रेन इमीडिएट रिवॉर्ड्स पर काम करता है, इसीलिए अपनी अच्छी हैबिट के लिए स्मॉल इमीडिएट रिवॉर्ड सेट करो। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो तो उसके बाद अपना फेवरेट सॉन्ग सुनो या फिर अपनी पसंदीदा हेल्दी स्मूदी पियो। अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करो, एक कैलेंडर पे मार्क करो जब आप उस हैबिट को फॉलो करते हो। ये आपको एक विजुअल सेटिस्फैक्शन देता है जो आपको मोटिवेटेड रखता है। व्हाट गेट्स मेजर गेट्स मैनेज। जब आप अपनी प्रोग्रेस देखते हैं तो आप उसे कंटिन्यू करना चाहते हैं। एक अकाउंटेबल पार्टनर, एक ऐसा दोस्त या फैमिली मेंबर देखो जो आपके साथ आपकी आदतों को ट्रैक करे और आपको अकाउंटेबल रखे। उन्हें अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दो। लेट्स टॉक अबाउट सम इम्पॉर्टेंट concepts beyond the four laws. Number 1, identity based habits. जेम्स क्लियर कहते हैं सिर्फ रिजल्ट पर फोकस मत करो, अपनी आइडेंटिटी पर भी फोकस करो। मैं एक्सरसाइज करना चाहता हूँ या चाहती हूँ को रिप्लेस करो मैं एथलीट हूँ। जब आप अपनी पहचान बदलते हो तो आपकी आदतें अपने आप फॉलो करती हैं। नंबर 2, द प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। हम अक्सर जल्दी रिजल्ट न मिलने पर गिव अप कर देते हैं, लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि सक्सेस एक लीनियर पाथ नहीं है। बहुत टाइम तक आपको प्रोग्रेस नहीं दिखेगी, लेकिन फिर सडनली एक ब्रेक थॉट आता है। पेशेंस रखो और कंसिस्टेंसी पर काम करते रहो। नंबर 3, द इम्पोर्टेंस ऑफ सिस्टम्स नॉट गोल्स। गोल्स इंपॉर्टेंट हैं लेकिन सिस्टम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपका गोल एक किताब लिखना है तो आपका सिस्टम रोज 500 वर्ड लिखना होना चाहिए। यस, डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वह है बैड हैबिट्स, द इन्वर्जन ऑफ 4 लॉज। बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए इन्हीं 4 नियमों को उल्टा कर दो। जैसे कि मेक इट इनविजिबल, उन चीजों को हाइड कर दो जो आपको बुरी आदत करने के लिए ट्रिगर करती हैं। जैसे कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो अपने फोन को दूसरे रूम में रखो। मेक इट अनअट्रैक्टिव,
उस बुरी आदत के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस को अपने सामने रखो। जैसे कि अगर आपको कोई सीरीज़ देखनी है और वो ज़्यादा लंबी है, तो खुद से कहो कि ये 3-4 घंटे में तो मैं ना जाने कितने स्किल सीख सकता हूँ। नंबर 3, मेक इट डिफ़िकल्ट। बुरी आदतों को करना मुश्किल बना दो। जैसे कि आपको फ़ास्ट फूड खाना है या पैकेट फूड खाना है, तो घर में ही मत रखो। आपको बाज़ार से लाना पड़ेगा, फिर आप खाओगे। तो डिफ़िकल्ट बना दो। मेक इट अनसैटिस्फाइंग। उस बुरी आदत को करने के बाद कोई इमीडिएट नेगेटिव आउटकम बनाओ, जिससे आप सैटिस्फाइड ही ना हो। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट एक किताब नहीं, एक माइंडसेट है, एक वे है ऑफ लाइफ का। जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि कैसे छोटे एटॉमिक चेंजेस हमारी लाइफ में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ला सकती हैं।